हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि होब्स ने चर्च व राज्य के बारे में क्या कहा। ठीक है, होब्स के विचार पढ़ेंगे चर्च और राज्य के संबंध के बारे में। ठीक है, होब्स चर्च को मानता है या राज्य को मानता है, ये बात हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम मार्सिलियो ऑफ पेडुआ की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कौन था? ये जो मार्सिलिया ऑफ पेडुआ था, ये क्या किया इसने कि दोस्तों कि चर्च और राज्य को पृथक करने की कोशिश की थी इसने। ठीक है, मार्सिलिया ऑफ पेडुआ का कहना था कि जहाँ पर राज्य है वहाँ पर चर्च की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर चर्च या पोपशाही के कानून नियम नहीं चलने चाहिए। ये बात मार्सिलिया ऑफ पेडुआ ने की थी। बस हमारे होब्स महोदय ने इसी बात को पकड़ लिया और इसी बात को उसने आधार मानकर होब्स ने स्वयं ने ये कहा कि जहाँ पर चर्च है और जहाँ पर राज्य है, अर्थात जहाँ पर राज्य और चर्च दोनों है, वहाँ पर चर्च के कानून नियम नहीं होने चाहिए। वहाँ पर किसके कानून नियम लागू होने चाहिए? राज्य के। किसके? राज्य के कानून नियम लागू होने चाहिए। और राज्य के कानून नियमों को होब्स क्या कहना चाहता है? नागरिक कानून, जो कि विवेक के द्वारा बनाए जाते हैं। समझ में आ रही दोस्तों? तो अब होब्स का ये कहना है कि जिस राज्य के अंदर चर्च होता है, पोपशाही होती है, तो उनके कानून नियम लागू राज्य के अंदर क्यों नहीं होने चाहिए, जबकि ये तो आध्यात्मिक संस्था होती है, आध्यात्मिक एक संस्था होती है जिनके कानून नियम तो लागू होने चाहिए। होब्स का यह कहना था कि यदि राज्य के अंदर ये जो संस्थाएं यदि कानून नियम बनाने लग जाएगी समाज को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, तो फिर इसका प्रश्न कहाँ है, इसकी ज़रूरत कहाँ है दोस्तों। ठीक है, ये अपने हिसाब से ये लोग कानून नियम बनाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो होब्स का मानना था कि नहीं, जब राज्य की स्थापना हो जाती है तो इनके कानून नियम नहीं बनने चाहिए। यदि इनके कानून नियम बनेंगे तो राज्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि इनके नियम कानून लागू होंगे तो राज्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए होब्स ने जब सामाजिक समझौते की बात की थी, और सामाजिक समझौते के अंदर जब लोगों ने सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ होब्स ने लेवियाथन को दिला दी थी, तो उसी समय वह चर्च को, पोप को, तमाम प्रकार के जो आध्यात्मिक जो संस्थाएं होती है, सबको किसके अधीन रखा? लेवियाथन के अधीन रख दिया। ठीक है, जहां पर जीन बोधा ने संप्रभुता के ऊपर, सरकार के ऊपर कुछ ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून का बंधन लगाया था, मर्यादा लगाई थी, लेकिन हमारे होब्स महोदय ने उसने क्या किया? उसका खंडन कर दिया कि जो लेवियाथन है वो अपने आप में संप्रभु है, निरंकुश राजा रहेगा, वह प्रकृति की चीज़ों के ऊपर भी क्या है, वो कानून नियम बना पाएगा। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक चीज़ें भी लेवियाथन के अधीन ही हैं। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक चीज़ें लेवियाथन के अधीन है, तो वह धर्म को आध्यात्मिक संस्थाओं को भी लेवियाथन के अधीन रखा। ठीक है, क्यों रखा? इसलिए रखा कि कहीं पर लोगों ने मुश्किल से तो प्राकृतिक अवस्था में राज्य की उत्पत्ति की है,
और उसके बाद में भी लोग यदि चर्च और पोपशाही का कहना मानेंगे, कानून नियम बनाएंगे, तो राज्य जैसी जो संस्था है वो अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो होब्स का मानना था कि जो राज्य है, ये राज्य है, तो इस राज्य के अंदर जो चर्च होता है, जो पोपशाही होती है, वो एक छोटी संस्था होती है। राज्य क्या होता है, बड़ा होता है, और राज्य के अधीन ही ये संस्थाएं होती है। तो राज्य जैसा कहेगा, अर्थात सरकार जैसी कहेगी, जैसा कि लेवियाथन कहेगा, वैसा ही यहाँ पर चर्च के अंदर कानून नियम बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वो चर्च के कानून नियम राज्य में लागू नहीं होंगे, राज्य में कभी भी वो नागरिक कानून नहीं बन पाएंगे। सरकार जैसा कहेगी, लेवियाथन जैसा कहेगा, वैसा राज्य में लागू होगा, और वैसा ही ये जो संस्थाएं होती है रोमन साम्राज्य में उस जमाने के अंदर जो संस्थाएं होती थी, वहाँ पर कानून नियम बनाए थे। तो आपने देखा दोस्तों कि होब्स का जो राज्य है कॉमनवेल्थ, और उसमें जो लेवियाथन है, जो सरकार बनी, वो जो सरकार है जैसा कहेगी, जैसा कानून बनाएगी, वह राज्य में लागू होगा। राज्य के हर व्यक्ति के ऊपर लागू होगा और राज्य की हर संस्था के ऊपर लागू होगा, चाहे वह संस्था सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, या फिर कोई आध्यात्मिक संस्था हो दोस्तों, जैसे कि होब्स ने चर्चा की थी चर्च और पोपशाही के बारे में। अब होब्स का मानना था कि यदि चर्च की बातें मानने लग जाएंगे तो राज्य क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो राज्य की एक कब्र बन जाएगी दोस्तों। तो एक कथन था होब्स का कि पोपशाही या चर्च, होब्स क्या कहता है कि पोपशाही या चर्च रोमन साम्राज्य का प्रेत है और उसकी कब्र बैठा है, उसकी कब्र पर बैठा है। होब्स क्या कह रहा है कि पोपशाही जो चर्च होता है वो रोमन साम्राज्य का प्रेत है और उसकी कब्र पर बैठा है। यानी कि यदि राज्य के अंदर राज्य के कानून नियम लागू नहीं करेंगे और पोप और चर्च के कानून नियम लागू कर देंगे तो राज्य का कोई मतलब नहीं रहे, राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब नष्ट हो जाएगा तो राज्य क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों। इसीलिए वो कहता है कि राज्य जैसी संस्था जब बन जाती है, प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य बना दिया, उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं के कानून नियम नहीं बनने चाहिए। ऐसी संस्थाओं के कानून नियम राज्य के अंदर नागरिक कानून के रूप में लागू नहीं होने चाहिए। यदि नागरिक कानून लागू हो तो राज्य के द्वारा बनाए हुए कानून ही लागू हो, जिससे कि समाज का भला हो सके, उस प्राकृतिक अवस्था से लोगों की सुरक्षा हो सके। यदि ऐसी बातों को, चर्च वाली बातों को, कानून नियम को लागू कर देंगे तो हम पुनः प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसलिए वह कहीं ना कहीं राज्य को और पोपशाही व चर्च को क्या है, थोड़ा सा अलग रखता है, और वो कहता है कि राज्य के ही कानून नियम बनने चाहिए दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि होब्स राज्य के बारे में क्या कहता है, चर्च के बारे में क्या कहता है, दोनों को अलग अलग रखा है और हर चीज़ को वह राज्य के अधीन रखा है, लेवियाथन के अधीन रखा है। लेवियाथन से बड़ा कोई नहीं है, लेवियाथन अपने आप में संप्रभु है, जो कुछ कहेगा वह सभी संस्थाओं को मान्य होगा, चाहे वह चर्च हो, चाहे पोपशाही हो, चाहे किसी प्रकार की संस्थाएं हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थे होब्स के विचारों के अकॉर्डिंग चर्च और राज्य के संबंध में होब्स के विचार। दोस्तों जहां रहिए मस्त रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।